अभी मैं गई थी पार्क, तो थोड़ा सा राउंड लगाया मैंने एक दो, और देखती हूँ कि 10-12 साल की लड़की लटक रही थी और अचानक गिर गई। तो गिरते हुए तो मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि वो मिट्टी में वहाँ पर लोट-पोट हो गई। तो मैंने 2-3 चक्कर लगाए फिर, और जब वो लड़की लेटी रही, फिर 2-3 बच्चे थे और वहाँ पे मैंने लड़कियाँ ही थी, तो उन्होंने उठाया, उसको बिठाया, और बैठने के बाद वो बहुत देर तक बैठी रही। फिर मैं उसके पास गई, मैंने कहा देखूँ शायद हो सकता है इसको चोट लगी है। तो उसे पूछा, तो मैंने कहा तेरे साथ जो बच्चे थे वो कहाँ चले गए? कह रहे मैं तो अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। फिर घर पूछा उसका, तो फिर मैंने कहा तू घर कैसे जाएगी? तो मुझे ऐसा लगा कि उसके पैर में जो चोट है वो बहुत ज़्यादा लग गई है, और हो सकता है उसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अगर इसके साथ सही में कोई भी नहीं है तो मैं घर जाती हूँ, और घर से पैसे लेके रिक्शे वाले को कहूँगी भाई इसके घर पर छोड़ के आ जा। वैसे मैंने सही करा, बाद में ध्यान आ रहा है कि कहीं रिक्शे वाला भी उसके साथ मिल जाता तो कहीं ऐसा बोल देते कि पता नहीं हमारी बेटी को कहाँ भगा दिया, क्या कर दिया। तो चलो वो तो जो भी हुआ ठीक हुआ, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। पर मैंने थोड़ी देर में देखा कि दो वही बच्चे फिर से उसके पास आते हैं, और उसको कहते हैं कि इसने ना पानी जो मुंह में था इसका, उसका कुल्ला इसने पीपल के पेड़ के वहाँ पर कर दिया, इसलिए पीपल के पेड़ के में जो है भूत रहते हैं, और उन भूतों ने इसे पाप चढ़ा दिया, इसलिए यहाँ ऊपर से गिर गई। मैंने कहा चलो वो तो जो भी हुआ, इसके पैर में चोट लगी तो इसे घर ले जाओ। तो फिर उसको मैंने उठ के मतलब चलने के लिए कहा, तो उठ के थोड़ा सा मतलब वो चल नहीं पा रही थी, पैर को नहीं रख पा रही थी। तो फिर मैं आ गई, मैंने कहा बताओ इतनी झूठी बच्ची, एक तो कह रही है मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेले आ रही हूँ, फिर दूसरा झूठा झूठा और बहुत कुछ बोला उसने मेरे को। फिर मैं घर के लिए निकली, जब मैंने फिर उसकी तरफ देखा, मैंने कहा देखती हूँ वो चल जा रही है कि नहीं जा रही है। और फिर मैं उसे देख रही हूँ कि जो फिसलन पट्टी होती है ना, उसमें फिसलने के लिए ऊपर चढ़ी हुई है, वहाँ पर बैठी हुई है। तो मैंने कहा बताओ हद होगी, मैं उसको कहाँ रिक्शे में बिठाने के लिए घर पर आऊँ, पैसे लेके जाऊँ उसके रिक्शे में बिठा दूँ, ऐसा सोचूँ। और वो तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा नहीं रहते हैं, वो अभी काम पर गए हुए। मतलब इतने सारे बहाने, बाप रे। मैं तो फिर मैंने घर पर आके सोचा कि अच्छा किया कि मैंने उसे रिक्शे में नहीं बैठाया। जो बच्चे 10-12 साल के इतने चालाक हैं अभी, तो आगे जाके क्या करेंगे लोग? इतनी चालाकी अच्छी नहीं होती है। ये चालाकी जो है ना घर से ही आती है। पहला जो बोलते हैं पहली पाठशाला घर होता है, तो ये सच में पहली पाठशाला घर, यानी कि माँ बाप जो सिखाते हैं ना बच्चों को चालाकी करना, वही चालाकी वहाँ पर दिख रही थी। नहीं तो उसने मेरे को क्यों बोलना था कि भले ही उसके पैर में चोट लगी होगी, मैं ये नहीं कह रही कि पैर में चोट नहीं थी उसकी, लेकिन उसने झूठ बोल। हाँ, वो जो लड़की थी सगी उसकी बहन थी। मैंने उससे पूछा तो इसे जानती है? कहती हाँ। मैंने कहा इसके घर जा, इसके मम्मी पापा को बोलना। कह रहे कि ये मेरी बहन है। बताओ, हद हो गया। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मैं सोच रही थी अगर उसके कहने पे जैसे वो लड़की वहाँ पर नहीं आती ना, तो मैं घर आती, और बाद में वो लड़की वहीं पर बैठी रहती। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना भैया। इतने चालाक लोग, जो 10-12 साल, मात्र इतनी सी बच्ची थी। मैं तो 10-12 साल की होगी वैसे, वो शक्ल से तो लग रही थी, लेकिन हाइट उसकी छोटी ही थी। इतनी चालाकी अच्छी नहीं होती है। जब बचपन में तुम में इतनी चालाकी आ गई है, तुम आगे जाके क्या करोगे भाई? मैं तो सच में, तो मेरे को तो ऐसा हो गया ना, बहुत वो लगा कि अगर मैं उसे रिक्शा में बिठा देती, मान लिया, तो रिक्शे वाले से मिल के पता नहीं मेरे को तो लूट ही लेते कि हमारी लड़की पता नहीं कहाँ भगा दी, क्या कर दी। और पार्क में जो थे, मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पर जानते हैं, उनसे पूछते उसका घर कहाँ है, वो लोग मेरा घर बता देते, तो मैं तो आज लूट जाती। और उस लूटने से मेरी राधा रानी ने मेरे को बचा लिया, और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। और वो गरीब घर के बच्चे थे, ऐसे नहीं थे। अगर कोई वैसे बच्चे होते तो अपने बच्चों को कोई अकेले भेजता भी नहीं। तो गरीब घर के, मतलब कूड़ा बीनने वाले जो होते ना, इनके बच्चे थे वो। तो मैं इसीलिए उसके पास गई। अगर उनके पेरेंट्स आए होते तो पहले वो ऐसे गिरती क्यों? चलो, बच्चे आ भी गए, आसपास के होते तो आ भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन वो उसने अपना घर मुझे बहुत दूर बताया, और जैसी उसकी हालत थी, और मिट्टी में पूरी लोट पोट ऐसे होगी ना, जैसे बिल्कुल ऐसे कलाबाजी खाते हैं उस तरह। मतलब पूरा लोट पोट चिल्ला रही है, रो रही है ऐसे। उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। मैं दया करके उसके सामने गई, तो बताओ, मुझे बहुत बुरा लगा।